नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फिटर होता क्या है, उसकी प्राथमिक निपुणता क्या होती हैं। आज हम दूसरी द्वितीय निपुणता के बारे में बात करेंगे। द्वितीय निपुणता या सेकेंडरी स्किल। देखिए दोस्तों, फिटर व्यवसाय जो है, इसमें जो पहले हमने प्राथमिक जो निपुणता की जो बात की थी, उसमें जितने भी कार्य होते हैं वो उनमें पूरी तरह सक्षम होता है या होना चाहिए। उसके अलावा, उन सब कार्यों के अलावा द्वितीय निपुणता, यानी कि इसको हम अलाइड ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, अलाइड ट्रेड, तो ये भी उन सभी प्रक्रियाओं के साथ इन चीज़ों के बारे भी, इन व्यवसायों के बारे भी, उन कामों के बारे भी उसको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। तो उनमें से नंबर 1 है शीट मेटल। शीट मेटल वर्क कह लीजिए इसको। दूसरी है वेल्डिंग। तीसरी है हीट ट्रीटमेंट। हीट, इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको भी हिंदी में लिखते हैं ऊष्मा उपचार। अंग्रेजी में इसको हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। और चौथी एक और है जिसको हम हिंदी में लोहारगिरी, और इसका अंग्रेजी में ब्लैक स्मिथी। ब्लैक स्मिथी के नाम से जानते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो 4 हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये हैं क्या। शीट मेटल यानी कि जिस कार्य में शीट यानी कि चादरों का इस्तेमाल होता है, चादरों का इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे ट्रंक, पेटियां, आपके बक्से, कूलर की बॉडी, ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज में शीटों का इस्तेमाल करके हम नई नई चीजें बनाते हैं। तो वो शीट मेटल वर्क कहलाता है, वो शीट मेटल वर्क कहलाता है। दूसरा है वेल्डिंग। वेल्डिंग जैसे पहले पीछे हमने बताया था प्राथमिक निपुणता में, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और रिवेटिंग। तो ठीक वैसे ही ये भी एक प्रक्रिया है। अब जो ब्रेजिंग थी, उसमें उसको हम गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं आमतौर पे। लेकिन ये जो वेल्डिंग जो प्रक्रिया है, ये गैस से ना होकर के ये बिजली से होती है, यानी कि वेल्डिंग मशीन से, जो बिजली से चलती है, उस मशीन के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। प्रोसेस इसका भी ब्रेजिंग के जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें गैस की बजाय बिजली की मशीन का इस्तेमाल करके हम 2 पार्टों को पिघलाकर फिलर रोड के द्वारा आपस में जोड़ते हैं, और ये एक स्थायी जोड़ कहलाता है। ये एक स्थायी जोड़ कहलाता है। सोल्डरिंग अस्थायी जोड़ कहलाता है, और ब्रेजिंग जो है वो अर्धस्थायी जोड़ कहलाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, ऊष्मोपचार या हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मोपचार या हीट ट्रीटमेंट होता क्या है कि इसमें हम धातुओं के अंदरूनी गुणों को
बदलते हैं। सपोज करिए कि कोई धातु बहुत हार्ड है, तो उसको हम नरम कैसे करें, तो उसको हम हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके उसको एक इच्छित तापमान पर गर्म करके और उसको अलग अलग तरीकों से तेल में, रेत में या नॉर्मल हवा में उसको ठंडा करने की प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है इसमें। तो इन सभी प्रक्रियाओं को जोड़ के एक जो नाम दिया गया है वो हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार उसको कहा जाता है। आगे इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, अभी आपको इनकी बेसिक जानकारी देने की कोशिश है। चौथा है लोहारगिरी। लोहारगिरी में क्या है, इसको हम ब्लैक स्मिथी के नाम से जानते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ सुनार यानी कि सोने का काम करने वाला होता है, ऐसे ही लोहे के काम को करने वाला लोहारगिरी, लोहे को काम करने वाला ब्लैक स्मिथ, और उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं लोहे को गर्म करके उनको अलग अलग आकार देना, उनको हम ब्लैक स्मिथी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हुआ द्वितीय निपुणता, और उसके बाद आती है तृतीय निपुणता। तृतीय निपुणता या इसको हम पूर्ण निपुणता भी कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि जब हम एक कारीगर प्राथमिक और द्वितीय निपुणताओं में पारंगत या एक्सपर्ट हो जाता है, तो उन सभी प्रक्रियाओं को प्रैक्टिकली या व्यावहारिक तौर पर उन सभी का इस्तेमाल करते हुए 5 से 10 साल जब उसको बीत जाते हैं, तो उस 5 से 10 साल बीत जाने के बाद उसकी जो निपुणता कहलाती है वो तृतीय निपुणता या पूर्ण निपुणता कहलाती है। यानी कि उन ऊपर वाली सभी प्रक्रियाओं को सीख जाने के बाद और उनको अप्लाई या अमल में या व्यवहारिक तौर पे उनका इस्तेमाल करने के बाद जो व्यक्ति का जो टाइटल, जो निपुणता कहलाएगी, वो तृतीय निपुणता या पूर्ण निपुणता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आप लोगों को एक फिटर की द्वितीय और तृतीय निपुणता के बारे में बताया। तो आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ पाएं। धन्यवाद। जय भारत।